फ्रेंड, हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि इस बीपीएससी तक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लग रहे हैं या आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो वो आपके साथ चर्चा करेंगे। और इस कड़ी में हम लोगों ने लगभग सारे विषय के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हमने उसके ऊपर चर्चा किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। और फ्रेंड्स, आज थर्सडे शाम को एक 3-4 लाइन की कविता आएगी, दैट इज़ मस्ट लिशन। मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को बहुत प्रभावित करने वाली है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग को जो पढ़ना है वो इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था और फिर कॉन्स्टिट्यूशंस, इसी से हम लोग को क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आप अपने क्लासेस के दौरान इन सबको अच्छे से समझ गए होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं केवल फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 रीट की चर्चा करती है और 5 प्रकार की रीट होते हैं। भारत में विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ विधान परिषद रखने की बात कही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। उच्च सरकारी पदों पर जो व्यक्ति है, अधिकारी है, वो अगर हमारी शिकायतें नहीं सुनते या उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करते, तो इसके लिए कंप्लेन करने के लिए एक पद बना है, वो है लोकपाल का पद। मौलिक अधिकार हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कोई शपथ ग्रहण नहीं होता, तो उन्हें कोई शपथ नहीं दिलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं कोई भी सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, वो सीजेआई भी हो सकते हैं, अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में पूंछी आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में संशोधन से है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत आता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का वर्णन अनुच्छेद 108 में है। हमारा संविधान जो अंगीकृत हम लोगों ने किया था 26 नवंबर 1949 को किया था, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे। भारत के संविधान बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देंगे। जब राष्ट्रपति किसी विषय पे सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये सलाह देंगे, हालांकि बाध्यता नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान हमारे यहाँ अनुच्छेद 112 में है, यानी हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं हुई है, केवल एक चर्चा आता है कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से ये चर्चा आता है। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का फंडामेंटल राइट्स है। कामगारों के निर्वहन योग्य मजदूरी मिले, इसका वर्णन अनुच्छेद 43 में है और ये हम जानते हैं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारत का 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए किया गया था। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। सतर्कता आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। समानता का अधिकार हम लोगों ने अमेरिका से लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 74 में है या 74 का पहला खंड आप कह सकते हैं। भारत का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ वो 1978 में हुआ था और इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को
आर्टिकल 300A में डाला गया और संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार बना। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता का वर्णन है, जबकि चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बारे में बात करता है। 10वां अनुसूची दल बदल से है, ये आप जानते होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का चर्चा करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एक ऐसा राज्य रहा है जिसमें अभी तक कोई भी राष्ट्रपति शासन कभी भी लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। विवाह संविधान समवर्ती सूची में है। जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। मंत्रिपरिषद की जो जवाबदेही होती है वो लोकसभा की होती है। बजट लोकसभा अर्थात निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य में जहां भी विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया। भारत के जो CAG होते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने में जो भी पहले हो उस समय इनका रिटायरमेंट हो जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है और उनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो उसके 14 दिन पहले उन्हें सूचित करना जरूरी होता है। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कभी भी विधानसभा के सदस्यों के संख्या के 1/3 होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय विषय है उसमें 97 विषय है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का क मौलिक कर्तव्य की चर्चा करता है और मौलिक कर्तव्य का आगमन हुआ था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये अपना रेजिग्नेशन उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। नीति निर्देशक तत्व का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई। 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था और ये याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जबकि निषेध करने की शक्ति संसद के पास है। संविधान बनाने वाली जो समिति थी उसमें ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से संसद में राष्ट्रपति का अनुमति लेना होता है धन विधेयक के पहले। 1 वर्ष में संसद का कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। ये जो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं वो भारत के महान्यायवादी होते हैं अर्थात अटॉर्नी जनरल होते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य में राष्ट्रपति के चुनाव में ये हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये अनुच्छेद 108 में आता है और ये 2 विषयों पे नहीं होता है। अगर संविधान संशोधन की बात हो तो इसके लिए आप नहीं बिठा सकते हैं संयुक्त अधिवेशन, और धन विधेयक में भी अगर सहमति नहीं बनती है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है धन विधेयक में, इसलिए क्योंकि अगर राज्यसभा का सहमति नहीं भी है फिर भी वो कुछ समय बाद एक्सेप्टेड हो जाता है। और संविधान संशोधन के मामले में ये वर्णन है कि इसका दोनों सदन में अलग अलग रूप से पारित होना आवश्यक है। तो ऐसे में इसका संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं बनता। 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बताता है कि गवर्नर जनरल के बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति होगी।
संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा में हैदराबाद के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ये याद रखिएगा। महान पुरुष में तो महात्मा गांधी नहीं भाग लिए थे और हैदराबाद का रियासत इसमें भाग नहीं लिया था। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल अधिकार है सिफारिश करने का, इससे ज़्यादा कुछ अधिकार उनके पास नहीं है। इसी तरह से राज्यसभा के पास ये एक विशेष अधिकार है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए अगर पूछे तो राज्यसभा करती है, और कितना, तो 2/3 बहुमत से। इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संपत्ति का अधिकार अभी वैधानिक अधिकार के अंतर्गत है। भारत में लोकसभा को भंग कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, जनरली प्रधानमंत्री के परामर्श पर। लोकसभा में जो कोरम होगा जिसके बाद सभा चलेगी वो 1/10 होता है। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण का वर्णन अनुच्छेद 50 में है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र इस बात को डिफाइन करता है कि भारत का जो राज्य अध्यक्ष होंगे वे वंशानुगत नहीं हो सकते। संविधान का सबसे पहला उदाहरण, अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण अमेरिकी संविधान है। लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। संसद की माँ, मदर ऑफ द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा जाता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन ऑस्टिन ने किया था। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। जापान के संसद को क्या कहते हैं, तो जापान के संसद को डायट नाम से बुलाया जाता है। और हमारे संविधान में भारत को 2 नाम से बुलाया जाता है, भारत और इंडिया, ये आपको याद होगा। बिहार से मैथिली भाषा जो है वो राजकीय भाषा में शामिल है, राजभाषा में शामिल है। राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खड़े थे। भारतीय संविधान में जो लोक सेवा आयोग का वर्णन है वो अनुच्छेद 315 के अधीन है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग के प्रावधान की चर्चा है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री मतदान का अधिकारी नहीं होगा अगर वह संसद का सदस्य नहीं है, तो ऐसे में वो मतदान का अधिकारी नहीं होगा। अब बात ये आता है कि क्या प्रधानमंत्री संसद के सदस्य हुए बिना भी रह सकते हैं? हाँ, लेकिन इन्हें 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक के बारे में जो सूची है वो डिसाइड करता है प्रश्नकाल, और राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए जो विधेयक होते हैं उस पर संविधान ने कोई समय सीमा नहीं तय की है कि कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देंगे। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में लिए गए हैं भाग 4A से, जो हम लोग पहले भी चर्चा किए। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का जो सिद्धांत है उस सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया था। भारत में जो पंजाब है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन यहीं लागू हुआ था। तो फ्रेंड, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इंडियन पॉलिटी से। बाकी आपके पास जो नोट्स है आप उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से प्रश्न बनते हैं, और इंडियन पॉलिटी से पिछले 2-3 वर्ष का प्रश्न देखा जाए तो वो खूब कंडीशनल, यू कैन से कॉन्सेप्चुअल होता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।